तो कल विशेष चर्चा की थी, व्यर्थ संकल्प से मुक्त कैसे बनना है, निर्विघ्न कैसे बनना है, समस्याओं का समाधान कैसे करना है। संकल्प हमारे कितने महत्व के, संकल्प क्यों बचाना है, उसे कैसी बीमारियां होती है, संकल्प का हमारे पुरुषार्थ में कितना महत्व है, इसके बारे में चर्चा की थी। और उसके लिए मुझे लगता है 3 बातें सुनाई थी। पहली बात सुनाई थी, कर्मों के गुह्य गति को याद रखना। जितना कर्मों के गुह्य गति को याद रखेंगे उतना संकल्प को बचा सकेंगे। और उसके लिए मुझे लगता है कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया था। आगरा वाली बात सुनाई थी, एक राजा की घटना सुनाई थी, उसके बाद दूसरी पॉइंट बताई थी, जो हुआ अच्छा हुआ। और उसके लिए मैं रामायण की घटना सुनाई थी, मंथरा वाली घटना। उसके बाद तो और एक शिष्य की बात बताई थी, मूर्ति वाली बात घटना। तीसरी बात बताई थी, अगर संकल्प को बचाना है उसके लिए रोज अपने खिड़की को साफ करो। खिड़की साफ करना अर्थात रोज अमृत वेला का योग करना, क्लास के पहले आधा घंटे का योग करना, और तीसरा रोज की ईश्वरीय महावाक्य सुनना। अगर ये 3 चीजें सवेरे सवेरे करता है उसका मनोबल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और जिसका मनोबल बढ़ेगा वो विरत संकल्प से मुक्त बनेगा। ये 3 बातें संकल्प को बचाने के लिए बताई थी। तो इसी के आगे ही कंटिन्यूशन बातें, अगर हमें संकल्प, जिसको इसलिए कहते हैं ना, मन जीते सो जगत जीते। जिन्होंने मन को संकल्प कम चलाना सीखा वो जगत को भी जीत सकता है। असंभव बातें संभव हो सकती है। और यही शांति का आधार है, यही सुख का आधार है, यही हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनने का आधार है। कौन सा? संकल्पों को कम चलाना। और जो संकल्प कम चलाता है भक्ति मार्ग में भविष्य में मूर्ति बनकर के वो पूजा जाता है। मूर्ति कैसी होती है? वरदानी हाथा है, मुस्कुराता चेहरा है। अगर कोई गाली देता है तो भी मूर्ति कुछ भी उसको वरदान देती है। चौथी चीज है, अगर हमें संकल्पों को बचाना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, उसके लिए ड्रामा को पसंद करना है। ड्रामा को क्या करो? तो सभी को अपना अपना ड्रामा पसंद आया। जिस पति के साथ रहते हो, जिस घर में रहते हो, जिस आसपास पड़ोसी के साथ रहते हो, ये सब पसंद आया। या कई कहते हैं, क्या बाबा मेरा अपना ड्रामा बनाया, पति भी तंग करता है, पड़ोसी भी झगड़ा करती है, बच्चे भी ठीक नहीं है, ये मेरा क्या ड्रामा बनाया, मेरा थोड़ा ड्रामा बदल देना। क्योंकि बाबा तो डायरेक्टर हैं, अब आपको पसंद नहीं है तो बाबा बदल भी सकता है। तो किसको किसको अपना ड्रामा बदलने वो हाथ खड़ा करो। हाँ? क्योंकि बाबा डायरेक्टर, अगर पसंद नहीं है तो बदल सकता है बाबा। तो किसको बदलना है वो हाथ खड़ा करो। नहीं बदल सकेगा अगर आपकी इच्छा हो। तो किसकी किसकी इच्छा है, मैं बाबा क्या मेरा ड्रामा बनाया सर, मेरे को इतना टेंशन आता है, इतना नेगेटिव सोचना पड़ता है, तो ये थोड़ा ड्रामा मेरा बदल दो। तो किन की इच्छा है वो हाथ खड़ा। हाथ नहीं उठ रहे मतलब सबको पसंद है। अच्छा, जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। नहीं बाबा मेरा ड्रामा ठीक है। जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। मरा हुआ था। अगर ऐसा हाथ तो पसंद तो नहीं है, लेकिन करे क्या, वही रहना है, क्या करे। हाँ,
पसंद होता तो दोनों भी हाथ खड़ी उठनी चाहिए, ऐसे उठने चाहिए, नहीं बाबा मेरा ड्रामा पसंद। क्यों? अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बनाए, बाबा मिलाए, इतना अच्छा दैवी परिवार मिलाए, दीदी दादियां मिलाए, ज्ञान मिलाए, वो भी बदल जाएगा। इसलिए अपने ड्रामा को पसंद कर लो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे हैं। बाप कितने हैं हमारे? 3। लेकिन माँ कितने हैं? हम 5 माँ के बच्चे हैं। कितने माँ? ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, धरती माँ, ड्रामा। कितने माँ के बच्चे हैं? जो 5 माँ के बच्चे दुखी कैसे हो सकते? और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करती। अगर बच्चा बीमार है, माँ उसको दवाई पिलाती है। अगर दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, माँ, बच्चा बार बार मुंह से निकालता, माँ उसका दोनों हाथ पर जोर से पकड़ करके फिर भी चम्मच उसके मुंह में ठूसेगी। उसको तंग नहीं कर रहे, उसका प्यार है। अगर एक कड़वी दवाई उसके मुंह में जाएगी, कई तकलीफ उसको ठीक हो जाएगी। इसी तरह कई को ड्रामा पसंद नहीं है, तो भी बाबा उसको ही रिपीट कराता है। क्यों? बाबा को पता है कि इसको अभी कड़वी लग रहे हैं, लेकिन इसी कड़वी बातों के पीछे इसका कल्याण है। इसलिए जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी सिचुएशन आते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लो, क्योंकि ड्रामा बहुत ही कल्याणकारी है। ड्रामा के पर्दे के पीछे बहुत सारा कल्याण है। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। अगर कोई भी माँ बच्चों को थप्पड़ मारते, बच्चा कहाँ जाता है? बाप के पास। और क्या बोलता है? मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी। नहीं बोलता ना, ये थोड़ी बोलता है मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरी लेके आओ, बोलता है। लेकिन हमें जब ड्रामा आरंभ हुए, माँ थप्पड़ मारते, कहाँ जाते? बाबा के पास, और कहते बाबा मेरा ड्रामा बदल दो ना, मैंने इस माँ को बेच करके दूसरी लेके आना। बाबा कहता है तुमको यहाँ से जाना तो भले जाओ, मैं तुम्हारे कारण मेरी पत्नी को थोड़ी भगाऊं, क्योंकि बाबा ड्रामा की पत्नी है, क्रिएशन है। कई बार दोपहर में बाबा कई बार कहते, कई बच्चे कहते बाबा हम जब दुखी बने तब क्यों नहीं आए? बाबा कहता है मेरे को उस समय ड्रामा माने नीचे पुकारा ही नहीं है, आओ बोला ही नहीं, तो मैं कैसे आऊंगा? तो परमात्मा भी ड्रामा के अधीन है। जब तक वो नीचे नहीं बुलाती तब तक वो, तो परमात्मा को भी ड्रामा पसंद है, तो हमें भी अपनी माँ। इसीलिए बाबा कहते वाह ड्रामा वाह। जो वाह वाह की स्थिति में रहता है, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेगा, उसका मन चुप रहेगा। मुझे लगता है लास्ट में जो मधुबन में मुरलियां चली गुलजार दादी के तन में 2016 और 17 की, अगर उस मुरलियों को पढ़ेंगे, छोटी सी मुरली चलती थी और गुलजार दादी के आवाज में मुरली चलती थी। और मुरली क्या चलती थी? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाप। तो कई भाई बहन सोचते थे आजकल बाबा ऐसी मुरलियां क्यों चला रहे? पहले तो कोई टॉपिक के ऊपर चलती थी, लेकिन आजकल वाह वाह, टोटल ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान का सार है वाह वाह। अगर कोई गाली भी दे, क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आया, क्या बताए? हाँ, कोई गाली भी दे, क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा वाह। अगर कोई झगड़ा भी करे तो क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा वाह। कोई आपकी निंदा भी करेंगे, क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा वाह। कोई अगर आपको तंग भी करेंगे, क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे, अभी तो आवाज ही बंद हो गया, हाँ? तो भी इस माता को क्या बोलना है? वाह ड्रामा। अब कहेंगे भाई जी वो पति शराब पी करके पिटाई करेंगे तो वाह कैसे निकले? तो भी उसको वाह बोलना है। क्यों? उस माता के लिए पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में भी मिला था, त्रेता भी मिला था, द्वापर में भी मिला था,
कलयुग में भी मिला है। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, ना लड़ता था ना झगड़ता था, सोने के महल में रहता था, पुष्पक विमान घर के सामने था, वो देवता के रूप में पति था। दिल्ली में रहता था पूंजी गली में, लेकिन क्या उस पति के कारण बाबा मिला? देवता था, पति मिला। लेकिन अभी का पति भले शराब पीता है, मारता है, पीटता है, सिरसा में रहता है, हरियाणा में रहता है, लेकिन इस पति के कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। तो उस माता जी ने सतयुग का देवता वाला पति अच्छा या अभी का सिरसा वाला हरियाणा वाला अच्छा या सतयुग का दिल्ली वाला अच्छा? कौन सा अच्छा है? हाँ, हरियाणा वाला। क्यों? उसके कारण बाबा मिला है। इसीलिए बाबा कहते भले पति कैसा भी हो तो भी क्या बोलो? वाह। ये है, हमें ना पति को छोड़ना है, ना सास को छोड़ना है, ना उसी गली को छोड़ना है, उसी बच्चों, वही रहो, पॉजिटिव बन के रहो। ये है संकल्प को बचाने का। संगम युग का पति भी अच्छा, संगम युग की सास भी अच्छी, संगम युग का शरीर भी अच्छा, संगम युग का सब कुछ अच्छा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, नजर बदलो तो नजारे, अपने विचारों को बदलो। स्थान नहीं बदलने की जरूरत है, विचारों को बदलो। इनके कारण मुझे क्या मिला है? इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा पसंद करो, और जिन्होंने ड्रामा पसंद किया वह है व्यर्थों से मुक्त। ये ड्रामा ये बहुत बड़ी ढाल है, और जितना ड्रामा को पसंद करेंगे आपका मन चुप रहेगा, कभी भी नेगेटिव बातें नहीं आएगा। सतयुग में भी सास मिली थी, वो देवी थी, दिल्ली में रहती थी, लेकिन उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और अभी की सास के कारण तो संगम की सास अच्छी है, सतयुग वाली सास अच्छी? सतयुग में भी बच्चे मिले थे, वो बच्चे राजकुमार थे, लेकिन क्या उन बच्चों के कारण बाबा थोड़ी मिला है? सतयुग में भी शरीर मिला था, वो कंचन काया शरीर था, शरीर से खुशबू आती थी, देखने में अच्छा था, लेकिन क्या उन कानों से भगवान के महावाक्य सुने? क्या उस मुख के द्वारा भगवान के महावाक्य किसी को सुना है? क्या उन आंखों से भगवान को देखा है? क्या उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़े? और ये संगमी के शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़े। माउंट आबू गए होंगे ना कोई लोग? कौन कौन मधुबन में गए? हाथ खड़ा करो। लगभग सभी लोग गए। बाबा की नजरें उसके ऊपर पड़ी है। ये कोई साधारण बात नहीं है। आज तो दुनिया में लोग क्या करें, तरस रहे एक सेकंड दर्शन हो जाए, साक्षात्कार हो जाए। आपको तो साक्षात्कार तो छोड़ो, साक्षात भगवान सामने बैठ करके पड़ा है। उस दिल में भगवान की धड़कनें रहती थी, लेकिन इस दिल में भगवान की धड़कनें रहते। इसीलिए बाबा कहते बच्चे संगम युग का पाठ बहुत ऊंचा है, इसीलिए ड्रामा को पसंद कर लो। वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह, व्यर्थ तो संकल्प से बच जाएंगे। तो संकल्प को बचाने का तरीका है ड्रामा को पसंद करना ना। आपके आसपास के जो भी लोग हैं सारे आपका कल्याण करने वाले हैं, आपका अकल्याण करने वाला कोई भी नहीं। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, वो कैसे है? भाग्यशाली। क्यों? जितना समस्या प्रॉब्लम आते कौन याद आएगा? इसीलिए कभी कभी बाबा कहते हैं बांधेली माताओं का योग मेरे से ज्यादा है। क्यों? जो पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और जितना बाबा याद आएगा उसका पद भी ऊंचा। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं का योग किसे लगा है? पति से। और जिसका योग पति से लगा है उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? हाँ? कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है तो कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो।
तो कुंती क्या मांगते? सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे हो? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने सोना चांदी क्यों नहीं मांगा? कहते हैं समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो जितनी समस्या होगी कौन साथ में रहेगा? बाबा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे विघ्नों से कभी भी तंग नहीं होना, विघ्न ही आपको कल्याणकारी के तरफ लेके जाते हैं। अभी भी आप पता कर सकते हैं सतयुग में आपका पद क्या ऊंचा होगा। अगर जीवन में बहुत सारी समस्याओं के पेपर दिए हैं तो पद ऊंचा है। इसलिए ड्रामा को पसंद करने वाला उसका मन चुप रहेगा, व्यर्थों से मुक्त बनेगा। ये है चौथी बात। पांचवी बात है, अगर हमें संकल्पों को बचाना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, कोई आपको कुछ भी कहता है उस बातों को बुद्धि से निकाल दो, ना सोचो ना किसी को सुनाओ। कोई आपको कुछ भी कहता है, तुम कोई काम की नहीं हो, तुम ऐसे हो, लेकिन हम क्या करते हैं? अगर कोई हमारे लिए नेगेटिव बोलता है, हम क्या करते हैं? और ही नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं, मुझे क्यों बोला। जितना जितना सोचेंगे और ही आपकी वृत्ति खराब हो जाएगी। आज का शायद वरदान था, वृत्ति कैसी चाहिए? शिव भावना वाली चाहिए। क्योंकि एक बार अगर वृत्ति में नेगेटिव बातें गई, आप कभी भी सुखी नहीं बन सकते। तो इसीलिए अगर सुखी बनना है, शांति का अनुभव करना है, तो क्या करो? सदा पॉजिटिव रहो। कोई आपको कुछ भी कहेगा, ऐसी बातों को बुद्धि से निकाल दो। आजकल हम जो भोजन खाते हैं, भोजन में कोई भी ताकत नहीं है। ना भोजन में ताकत है, ना कोई व्यक्ति बनाने वाले में भी ताकत नहीं है। जो भोजन बनाएंगे गुस्से से बनाएंगे। अभी मैं फल खाओ तो भी बीमार, नहीं खाओ तो भी। अभी मैं हिमाचल के तरफ गया था, मुझे किसी ने एप्पल के एक गार्डन में लेके गए और कहाँ से जो चमकीला एप्पल होता है उसके ऊपर मोमबत्ती को पिघला करके कोटिंग लगाया जाता है ताकि ज्यादा रेट आ जाए। आज पैसे के लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार है। आज पपीता छोटा है, लेकिन ऐसी कोई इंजेक्शन दवाई डालेंगे वो बड़ा दिखाई पड़ेगा। भले खाने में अच्छा है, लेकिन आज हेल्थ के लिए खराब है। इसलिए आज भोजन में भी ताकत नहीं है। टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, हर जगह पर निगेटिविटी है। और ऐसे निगेटिव वायुमंडल में जितना आप निगेटिव सोचेंगे उतना और ही आपके संकल्प ज्यादा चलेंगे। इसलिए आज के इंसान में सहन शक्ति, मैं जब स्कूल में जाता हूँ, आज भी दो स्कूल में गया था, बच्चों को पूछता हूँ बेटे इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है, वो हाथ खड़ा करो। सब बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चों में भी सहन शक्ति नहीं है। क्योंकि अन्न जो खाते हैं, अन्न का प्रभाव हर जगह पर निगेटिविटी है। इसलिए कोई कुछ भी कहता है ज्यादा सोचो, जितना सोचेंगे उसके लिए निगेटिव वृत्ति बन जाएगी। और एक बार किसी के लिए वृत्ति नेगेटिव बन गई, उसको स्वप्न में भी कभी शुभ भावना नहीं दे सकेंगे। उसको देखते हैं आपके निगेटिव संकल्प चलेंगे। इसलिए कोई कुछ भी करता है उसको ज्यादा सोच। कहते हैं एक व्यक्ति ने एक गधा पाला था, तो गधा पाला था, गधा अचानक कुएं में गिर गया। अब मालिक को लगता है उसको निकाले नहीं निकाले, क्या करें। लास्ट में सोचा वैसा ही बूढ़ा हो गया, अब निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर उसको दफना लेते हैं। तो आसपास वालों सबको लोगों को बुलाया, कहता है मेरा गधा कुएं में गिरा है, उसको दफनाना है, आप लोग फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े लेकर के मिट्टी डालना शुरू किया।
गधा तो जिंदा था, नीचे से चिल्लाना शुरू किया, कोई सुनता ही नहीं। लास्ट में गधे ने सोचा कोई सुनने वाला ही नहीं, चुप हो गया। और उसके ऊपर जो भी मिट्टी आती है जोर से झाड़ करके नीचे गिराता है, झाड़ करके नीचे गिराता है। पेड़ के नीचे ढेर होता गया, एक एक पाउंड ढेर पर रखते कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार था, भले मजा उठा ली। वो गधा समझदार था। आज इतने भी अक्ल हमारे अंदर आएगी, आज हमें भी लोग दबाने की कोशिश करेंगे, फलानी ऐसी है, ये ऐसी है। लेकिन जितना ऐसा बोलेंगे उतना और ही नेगेटिव विचार आएंगे। आकाश में थूकेंगे तो कहाँ आएगा? हाँ, अपने ऊपर आएगा। इसी तरह जितना नेगेटिव सोचेंगे आपका ही शक्ति आ गई, एनर्जी गई। इसलिए कोई आपको कुछ भी कहता है उसको बुद्धि से निकाल दो, ना किसी को सुनाओ, ना किसके प्रति सोचो, तब जाकर के मन चुप रहेगा। कई कहते भाई जी झड़ता नहीं, बहुत कड़वा बोला, सबके बीच में बोला। जब भी आपको सारा दिन कोई कुछ भी बोलेंगे, रात को सोते समय क्या करो? सारी बातों को झाड़ करके फिर सो जाओ। कभी भी आपको निगेटिव नहीं आएगा, सदा पॉजिटिव रहना। तो कितनी बातें हो गई? 5। पहली बात कौन सी सुनाई? कर्म की हुई गति। दूसरी, जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी, रोज खिड़की को साफ करना। चौथी, ड्रामा को पक्का करना। 5वीं, कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को छाड़ देना। इजी है ना? इजी उसको है जिसके 5 ज्ञान के पॉइंट हैं। बुद्धि से निकाल दो, ना सोचो ना किसी को सुनाओ। लेकिन आज हम 10 जगह पर उल्टी करते हैं, उन्होंने मुझे ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा बोला। इसीलिए आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं? कड़वी चीजें खाना पसंद करो, अगर हेल्दी बनना है करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, किसी ने आपको कड़वा बोला उसको डाइजेस्ट करो, ये है करेले। लेकिन आजकल करेले किसी को पसंद नहीं आता। क्या पसंद आता है? मिठाई ज्यादा पसंद आती है, महिमा पसंद करते हैं, ग्लानि पसंद नहीं करते। और जो कड़वी बातें डाइजेस्ट करता है वो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी है। तो ये है 5वीं बात। 6ठी बात है, अगर मुझे सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव रहना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, जीवन में आने वाली नेगेटिव बात को क्या बना दो? पॉजिटिव। अगर किसी ने गाली भी दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। संगम युग में जो आपको गाली देगा, दोपहर में रोज आपके मूर्ति के ऊपर गुलाब का फूल चढ़ाने का काम करेगा। तो भगत चाहिए क्या नहीं चाहिए? हाँ? तो जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा पूजा करके गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निगेटिव को क्या बना दिया? पॉजिटिव। ये बहुत बड़ी कला है। किसी ने आपका परिचिंतन किया तो क्या समझो? परिचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन में क्या होता है? अभी तो कीर्तन तो नहीं करते ना आप लोग, इसमें से भजन कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, कोई नहीं करते भजन। भजन में क्या करते हैं? 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन क्या करता है? गाता है। एक जन गाता है, दूसरा क्या करता है? ढोलक बजाता है पीछे से। तीसरा क्या करता है? वो बीच बीच में झांझ में वो मदिरा है, क्या होता है, हाँ जी, वो बजाता है। कोई एक आधा ताल भी बजाता है। और 2-4 जन क्या करते हैं? सुन लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? परचिंतन। हाँ, इसको भजन करते हैं। तो परचिंतन में भी क्या होता है? कोई 2-4 जन इकट्ठे होंगे, ये कहेगा वो है ही ऐसी, दूसरे का हाँ मेरे साथ भी ऐसा किया, तीसरे का हाँ वो तो ऐसे ही चलता रहता, बीच में जो ताल बजा रहे हैं, तीसरा का हाँ मेरे साथ भी ऐसा किया। और 2-4 जन कुछ नहीं बोल रहे हो, सुन रहे हैं। अगर एक
घंटा भी आपका किसी ने परचिंतन किया तो वही 4-5 लोग दोपहर में जब आएगा उसी समय आपके मंदिर के सामने आकर के क्या करेंगे? कीर्तन गाएंगे, हे देवी तुम बहुत अच्छी हो। जिसने ये कहा था कि यही चीज, वो क्या बोलेगा? हे देवी तुम बहुत अच्छी हो। जिसने में हाँ मिलाया था ढोलक बजाएगा, कोई झंझे मदिर मजार बजाएगा। तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जिस दिन किसी ने परचिंतन किया, योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भजन में भेजी थी, उन्होंने बहुत अच्छा भजन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी भी संकल्प नहीं चलेंगे। ये है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का तरीका। और जो संगम युग में नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है वो दुआएं देगा। कोई देवी को कोई पूजा करता है, देवी क्या करते हैं? उसको वरदान देते। समझो आज यहाँ आए हैं और यहाँ से थोड़ा देरी से घर में जाएंगे जाते लोग बोले हाँ ओम शांति में जाते, कल भी गए थे, आज भी गए, जाकर के वही रह क्या हो, वही खाना खा क्या हो। ऐसी बातें सुनते तुरंत गुस्सा आएगा। हाँ, जब गुस्सा आएगा तो सामने वाला क्या कहेंगे? ये ज्ञान सुन के। इसलिए पहले से पक्का करके जाओ, आज थोड़ा घर में देरी से जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं? वरदान देते हैं। तो आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? वरदान। मतलब हाथ से नहीं दो, नहीं तो और चिढ़ जाएगी, बड़ी देवी बन के आए, जाकर शक्ल जाकर के देख ले आईने में, और ही गुस्सा हो जाएगा। तो मन से दुआई दो, नहीं तो कहीं के आश्रम में यही सिखाया गया है वरदान देने का। पहले से जाकर के कहो कि बाबा इन आत्मा को कल्याण करना। आज तो हमारा बिल्कुल 2 दिन से जो भी क्लासेस सुन रहे, मेरा दिमाग तो बिल्कुल हल्का हो गया। मेरे जीवन के काफी सारे क्वेश्चन के मुझे जवाब मिल गए। बाबा अगर ये भी होते, इनको भी कितना अच्छा, इनका गुस्सा आता है, गुस्सा भी खत्म हो जाता। वो बोल रहे आपको, लेकिन आप क्या दे रहे हैं? ऐसे वरदान दे रहे। तब उसको लगेगा पहले मैं थोड़ा भी बोलता था, एक काली का रूप धारण करती थी, और आप तो बिल्कुल चुप है। इसका मतलब ब्रह्मा कुमारी का जो सत्संग सुना उसका कुछ असर हो गया उसके ऊपर। ये है पॉजिटिव। इसलिए नेगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। और जो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना जानता है वो व्यर्थों से मुक्त है। एक महाराष्ट्र में एक संत रहते थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बहुत भक्ति करते थे, तो गली के लोगों ने उसको भक्ति करने के लिए मना किया, तभी छोड़ा नहीं। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके वो संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, उसके बाल उतार कर उसके ऊपर हल्दी लगाई, उनको एक गधे पर बिठाया और उसको गली गली में घुमाया। इतना ही नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिए। नेगेटिव को क्या बना दिया? और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी उस समय बारात ही नहीं निकली थी, ये लोगों ने मेरी पूरा गांव में क्या निकाली? बारात। और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी समय मेरे सिर में फोड़े बहुत हो गए थे, और ये लोगों ने, मैंने बहुत दवाई की थी लेकिन ठीक नहीं हुआ। ये लोगों ने मेरे पूरा बाल उतार करके क्या किया? हल्दी का लेप लगाया। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते हैं, अब ठीक हो जाएगा। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, इन सब के पाँव में छाले फोड़े आएंगे। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। नेगेटिव को क्या बना दिया? ये है जीवन जीने की कला। जो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना जानता है उसके पास एक शक्ति आती है, और उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। अगर सहन शक्ति आपके पास आई, बाकी शक्ति आएगी, सारे दैवी गुण आएंगे, और वो जीवन में सफल बनेगा।
व्यर्थों से मुक्त निर्विघ्न बनना है तो नेगेटिव को क्या बना दो। गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला है, सामने से फास्ट आ रहे, ये भी जा रहे हैं, अगर होशियार ड्राइवर है तो क्या करता है, वो गाड़ी को टर्न करता है, बहुत बड़ी घटना से बच सकता है। इसी तरह पता है कि हमारे टकराव होने वाले हैं, कुछ तो तुम्हें में होने वाला है, तुरंत निगेटिव को क्या बना दो पॉजिटिव। तो आपके अंदर जो गुस्से का भूत आने वाला है वो भूत मर जाएगा। क्योंकि क्या होता है, सामने वालों में गुस्सा आए हैं, वो आपको बकबक कर रहे हैं, और उस समय अगर आप भी निगेटिव लेंगे तो आपका भी भूत जागृत हो जाएगा और दोनों भूत लड़ेंगे, हड्डी गुड़ी आपकी तोड़ देंगे। इसलिए निगेटिव को क्या बना दो पॉजिटिव। क्योंकि बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है, बिना सहन करते कोई बड़ा नहीं बनता। वैसे तो हरियाणा और पंजाब में बड़ा खाते हैं, दही बड़ा खाते हैं ना आप लोग। दही बड़ा बड़ा कैसे बनता है, बहुत सहन करना पड़ता है। रात को हम भी कभी कभी माउंट आबू में दही बड़ा बनाते हैं। रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते हैं, सवेरे उसको मिक्सी में क्या करते हैं, पीसते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फेंटते रहते हैं। कब तक फेंटते हैं, एक परात में लेंगे आटा और उसको एक गिलास लेंगे, गिलास में आधा पानी लेंगे और फेंटते रहेंगे। फेंटने के बाद फिर वो आटा डाल लेकर के पानी में डालेंगे। अगर डूब गया बड़ा ठीक नहीं बनेगा, वो पानी में तैरना चाहिए, तब तक उसको फेंटते हैं, हल्का बनना चाहिए। जब हल्का बन जाता है तब क्या करते हैं, आजकल मेंदू वड़े की मशीन आती है, वो मशीन में डालकर उसको गरम गरम तेल के अंदर छोड़ते हैं और करारा होने तक, लाल होने तक उसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे करके तलते हैं। जब करारा हो जाता है सहन, उसके बाद क्या करते हैं, उसको निकाल करके ठंडे पानी में डालते हैं। तो बड़े ने क्या क्या सहन किया, पीसा सहन किया, फेंटा सहन किया, गरम तेल को भी सहन किया, फिर ठंडे पानी में डाला, ठंडे पानी से निकाल करके जोर से उसका पानी निचोड़ देते दबा करके। अगर दबाते समय टुकड़े टुकड़े हो गया, मेहमान को नहीं खिलाएंगे, वो रिजेक्ट हो गया। जो दबाने के बाद जो साबुत रहता है उसको प्लेट में रखेंगे, उसके ऊपर दही डालेंगे, उसके ऊपर लाल मिर्ची इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बुरा होता है। उसके ऊपर क्या करते हैं, लाल मिर्ची को क्या करेंगे, पीस के डालेंगे। जीरा पाउडर को भी क्या करेंगे, पीस के डालेंगे, और हो सका तो हरा धनिया भी डालेंगे। तब क्या बना, दही बड़ा। और जिसके सामने प्लेट आएगी उसके मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा बना। ऐसे बनता है ना बड़ा। तो बड़ा बड़ा कब बना, पीसा गया, फेंटा गया, नमक लगाई, मिर्ची लगाई, खट्टी मीठी तीखी सारी बातों को सहन किया, तब जाकर के क्या बना, बड़ा। और बड़ा कोई किसी को भी नहीं बनाते, स्पेशल मेहमान को लिए बनाया जाता है। इसी तरह हमें अगर बड़ा बनना है, कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे, कब तक। कई कहते हैं हम इस घर में तो बुढ़े हो गए, तो भी हमको बोलते रहते हैं। इसलिए कभी रोएंगे, कभी संकल्प चलाएंगे। अगर रोएंगे तो बड़े बनेंगे नहीं, नफरत आएगी, गुस्सा करेंगे तो बड़े कैसे बनेंगे। इसलिए कब तक फेंटते रहेंगे, जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। बड़े को कब तक फेंटा, जब तक वो तैरा नहीं, हल्का नहीं बना, तब तक फेंटा। इसी तरह आपको भी ऊपर जाने तक लोग बोलते रहेंगे, कभी भी रोना नहीं है। कोई फुलाएगा भी, महिमा भी करेंगे, महिमा करने वाले ही परेशान करेंगे। फिर कहेंगे अरे जब आप पहले शुरू में घर में आए थे हमारी बहुत महिमा होती थी और आप तो मेरे को भूलते रहते। रोना नहीं है, ये दबाना नहीं, ये भी बड़ी बनने की प्रक्रिया है। खट्टी मीठी तीखी ऐसी कई बातें आएंगी, लेकिन मन को चुप रखो, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचो, और वो क्या बनेंगे, बड़े बनेंगे। बड़ा बनना कोई मासी का घर नहीं, इतना ही नहीं,
खट पीसा बेटा, नमक लगाई, मिर्ची लगाई, इतना सहन करने के बाद भी जब दही बड़े को मुंह में डालेंगे 32 दांत भी प्रहार करना शुरू करते हैं, चबा चबा करके खाएंगे, और तब जाकर उसका नाम क्या पड़ा? बड़ा। समाज में जितने लोग बड़े होके गए कैसे बने? उन्होंने क्या किया? सहन किया। शिव बाबा बड़ा हो गया, शिव बाबा भगवान बनाए, क्यों? बाबा ने कितना सहन किया। आप कहेंगे शिव बाबा ने क्या सहन किया? ब्रह्मा बाबा बड़ा हो गया, दादियों ने भी इतना बड़े हो गए, दादियों ने भी सहन किया। बिना सहन करते कोई बड़ा, एक तो चाहते भी लक्ष्मी नारायण बनना है, कोई दास दासी बनना चाहते हैं, लेकिन जब बातें सामने आते हैं रोना शुरू करेंगे। इसलिए जिंदगी में कभी रोना नहीं है, वो है व्यर्थों से मुक्त। कईयों को इसीलिए रोना आता है, कईयों को लगता है मुझे और कुछ नहीं, जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, कैसे कैसे मेहनत की, अब जब उसकी शादी हुई अपने पत्नी ने मानता, मुझे नहीं पूछता। आज मेरी ऐसी हालत है, बुढ़ापे में पता नहीं मेरा क्या होगा। ऐसी बातों को सामने ला करके रोते। संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही आपका बुरा करेगा। देखो, जिस बाबा ने हमको पढ़ाया, देवी देवता बनाया, इतना अच्छा ज्ञान सुनाया, जब सतयुग में गए बाबा को याद किया, सोने के महल में गए, पुष्पक विमान आया, कई स्टिकर लगाया, भोग लगाया, तो बाबा को लगा नहीं होगा ऊपर से ये कैसे बच्चे हैं। जब दुखी थे बाबा बाबा बोलते थे, भोग लगाते थे, लेकिन अभी तो बच्चों को पीछे थोड़ा लास्ट के बेंच पर बिठा दो। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो, जब बाबा ने भी सहन किया तो हमें भी क्या करना पड़ेगा। और बाबा को जिस बच्चों को रात भर बाबा ने पढ़ाया, रात बैठ करके मधुबन में बाबा पढ़ाता, देवी देवता बनाया, लेकिन सतयुग में गए बाबा को याद किया। इतना ही नहीं, द्वापर में गए उसी बाबा को गाली देना शुरू किया, हे भगवान तुम कुत्ते में बिल्ली में। अब समझो आपकी सास अगर आपको कहे ये कुछ नहीं करती, जब से ओम शांति नहीं जाती कुछ नहीं करती, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, आपके कितने संकल्प चलेंगे? कहीं मैं इतना सारा करता हूं तो भी मेरे को क्या बोलती है? कुछ नहीं करती। फिर कहेंगे जाने दो, मैं ऐसी बैठी रहूंगी। तो बाबा को क्या बोला? भगवान अकर्ता है। अकर्ता मतलब कुछ भी करता। तो बाबा ने सोचा ठीक है, मुझे वैसे ही बोलते अकर्ता, इस कलप में नीचे जाऊंगा नहीं मोरो। सोचा अकर्ता अभोक्ता। तो बाबा को जब गाली दी, गाली अकेली भी नहीं दी, माइक लगाया, और माइक लगा करके क्या किया, लोगों का निमंत्रण भी दिया, आ जाओ हमारे घर में गाली देने का प्रोग्राम। कुत्ते में है, बिल्ली में है, टिक्कर में है, तुम करता है, अभोक्ता है, क्या क्या बोला। लेकिन बाबा ने इसको चुपचाप क्या किया? सहन किया। बाबा आज कोई छोटे बच्चे को तुम कुत्ते में है, बिल्ली में, पत्थर मारेगा, मेरे को कुत्ते में बोलते हैं, वो छोटे बच्चों को भी कुत्ते में रहना पसंद। इतनी बड़ी हस्ती, संसार का मालिक, और उसको क्या बोला? ये बहुत बड़ी गाली थी। लेकिन बाबा ने क्या बोला? ये गाली नहीं दे रहे, मेरा भजन करे, भक्ति करे, समझा। नेगेटिव को क्या बना दिया? पॉजिटिव। और ये भी नहीं सोचा जब मैं नीचे जाऊंगा, जिन्होंने मुझे गाली दी मैं जाते उनके गले दबाऊंगा। सोचा? ये भी नहीं सोचेंगे जब नीचे जाऊंगा, जिन्होंने गाली दी उनको कभी देवता नहीं बनाऊंगा। सोचा? इसलिए बाबा ने उसी आत्माओं को गले लगाया। इसलिए बाबा को क्षमा का सागर बोलते हैं। किसको क्षमा किया? दया का सागर, क्षमा का सागर। जब बाबा ने भी सहन किया तो हमें भी क्या करना है? सहन करना है। और जो सहन करता है उसके संकल्प नहीं चलेंगे। इसलिए सहन शक्ति होना जरूरी है।
इसीलिए निगेटिव को क्या बना दो, और जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाना जानता है उसका मन चुप रहेगा, वो सदा व्यर्थों से मुक्त रहेगा। और मैंने केवल लेक्चर नहीं सुनाया, मैं खुद भी किया हुआ है। मैं अपने जीवन की कुछ बातें आपको सुनाता हूँ। वैसा मेरा शरीर का नाम है भगवान भाई। मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। मैं तो 11 साल स्कूल में पढ़ाई भी नहीं किया था। तो 11 साल के बाद मन में आया कि मुझे कुछ समाज के लिए कुछ करना है। तो 11 साल के बाद स्कूल में गया तो टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आए। हमने कहा सर मुझे पता नहीं। कहा कि कोई बात नहीं, कल से आओ। तो जाना शुरू किया। टीचर ने मुझे पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया और कहा कि पहली को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। तो रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया आपने पैसे ने नहीं जाना। मैंने कहा बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे जाना तो बोले जाओ। 1 साल के बाद 6वीं में, फिर 7वीं में, तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल स्कूल में नहीं आओ। सोचे क्या करेंगे, घर में तो मना किए पैसे के लिए। तो मैं रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का एक किताब मिला और उस किताब ने जीवन की रेखा बदल दी। आज यहाँ तक पहुंचा। अगर गरीबी ना होती तो शायद ये बाबा का ज्ञान, तो इसीलिए जो हुआ इतना ही नहीं। जब रद्दी से डायरी ला करके पानी से धुलाई करके लिखते थे तो स्याही पड़ जाती थी। तो एक दिन टीचर ने मेरी डायरी को दीवार पर फेंक दी। क्या तुम कुत्ते का पाव बिल्ली को लगाते ऐसे राइटिंग लिखते हैं। मुझे बड़ा दिल में लगा। मैं ही सोचा मैं अपना राइटिंग इतना सुधारूंगा लोग उसको फ्रेम करके रखेंगे। तो एक बच्चे का राइटिंग अच्छा था, उसे क ख लिख कर लिया। क को 8 दिन, ग को 8 दिन, एक एक अक्षर की पीठिया 8-8 दिन मेहनत की। 2 साल के बाद राइटिंग इतना अच्छा बना। आज मधुबन में 25-30 बोर्ड लिखने की सेवा कर रहा हूँ। शायद मैंने यहाँ के बोर्ड में 2 रोज की जो मुरली लिखते हैं सैंपल रूप में लगाए हैं, आप लोग देखिए जरा। इतना ही नहीं, जब पढ़ाई करता था मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था तो चावल उबाल करके गरम चावल पर शक्कर डालता था, चीनी डालता था, खाता था। चोरी नहीं की, गलत रास्ते में नहीं किया। लेकिन आज मधुबन में बाबा ने मुझे जहाँ 25,000 लोगों का खाना बनता है उस किचन में रखा हुआ सेवा। परिस्थिति के पीछे कुछ कल्याण होता है। इतना ही नहीं, जब मैं दिल्ली में गया मुझे हिंदी भाषा नहीं आती थी क्योंकि मेरा घर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर है। तो एक दिन मन में आया कि मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। तो मैंने 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। तो एक बहन ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या कर रहे थे। मैंने कहा ज्ञान की बातें। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम ऐसे हो वैसे हो, बहुत इंसल्ट करने वाली बातें बोल दी। अब कितना गुस्सा आना चाहिए। मैंने अपने दिमाग को शांत रखा। मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, शायद मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसलिए बाबा ये सेवा का मौका मुझे नहीं दे रहे। तब से सुनाना छोड़ दिया। रोज एक बगीचे में बैठता था, बगीचे में गमले पड़े रहते थे तो गमलों को समझता था माताएं बैठे, कुमार बैठे, यूथ बैठे। 10 साल तक रोज गमलों को 1 घंटा ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की और करते करते आज भारत के लगभग 12,000 स्कूलों में, 1100-1200 जिलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। अगर वो बहन मेरे को ऐसा ना बोलती, मैं प्रैक्टिस ना करता और ना ये अभी तो आप लोग गमले तो नहीं बैठे ना, इसलिए बिना सहन करते कोई बड़ा। इतना ही नहीं, एक दिन मन में आया कि मुझे कुछ आर्टिकल लिखने, लेख, क्योंकि मैंने सोचा ये अगर लेक्चर करते हैं तो 100 लोग, 1000 लोग सुनेंगे, लेकिन एक लेख अगर छपेगा तो कितना लोग पढ़ेंगे उसको। तो मैंने रात को 10 बजे एक लेख लिखना शुरू किया। लिखते लिखते 2 बज गए, फिर 4 बज गए। उसी लेख को फोटोकॉपी करने के लिए भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको वो फोटोकॉपी कर लेना। उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं इसको क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया। अब कितना गुस्सा आना चाहिए। रात भर मेहनत किया और उसे फेंक दिया। लेकिन मैंने पॉजिटिव लिया। मैंने सोचा कि इनकी कोई गलती नहीं, इसमें भी कुछ कल्याण है। मन को चुप रखा और रोज लिखना शुरू किया। लिखते लिखते आज 40 मैगजीन में 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूं।
अगर वो फाड़ के ना फेंकता तो शायद लेकर, इतना ही नहीं, एक दिन किसी ने मेरे को कहा इतने सारे कार्यक्रम करते हैं, इसके फोटो इंटरनेट में डालो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे कंप्यूटर और इंटरनेट को आती नहीं थी, तो मैंने कुछ फोटो सीडी में डालकर एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पैसे का आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते हैं। तो मुझे लगा नेट क्या होता है, मुझे उसको सीखना है, और सीखते सीखते इतना सारा सीखा हूँ। आज यूट्यूब में, गूगल में बीके भगवान भाई सर्च करो, 7000 से ज्यादा लेक्चर आपको यूट्यूब में मिलेंगे, बहुत सारे ब्लॉग है। आज हर एक के जेब में बैठने का मौका मिला मुझे। अगर वो व्यक्ति मुझे ऐसा ना बोलता तो शायद ये प्रैक्टिस, लोगों ने मारे मुझे पत्थर, उस पत्थर को चुन करके सीढ़ी बनाई और जीवन में सफल बने। मैंने जीवन में विघन डालने वालों को गुरु समझा। एक गुरु ने मुझे लेखक बनाया, एक गुरु ने मुझे आर्टिकल लिखना सिखाया, एक गुरु ने मुझे कंप्यूटर सिखाया। उन गुरुओं का धन्यवाद। इसलिए मैंने केवल ये नहीं सुना कि झाड़ दो, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ, किया है। इसलिए भगवान भाई ऐसा नहीं बनाओ। भगवान भाई बनने के लिए बहुत लोगों ने छाने रतुड़े लगाए, उन सभी का धन्यवाद। लेकिन हमें कोई छाने रतुड़ा लगाता है, रोना शुरू करेंगे, बाबा ये क्यों बोल रहा है मेरे को, क्यों बोल, फिर कैसे बड़े बनेंगे। इसलिए सहन करना सीख लो। बिना सहन करते कोई बड़ा नहीं बनता। आज घरों में प्रॉब्लम क्या आते हैं, सास टॉर्चर करके बोलती है, पति कुछ बोलता है, चुभने वाली बातें। जब योग में बैठेंगे वही पति दिखाई पड़ेगा, सास ही दिखाई पड़ेगी, बाबा कहाँ दिखाई पड़ेगा। तो ऐसी कड़वी बातों में भी मन में चुप रहे। ये है कला, ये है जीवन जीने की कला। और उसके लिए नेगेटिव को क्या बना दो। और एक मेरी अपनी घटना में आपको सुनाता हूँ। मेरा जीवन तो बहुत ही संघर्षमय रहा। अगर मैं अनुभव सुना तो 4 घंटा लगेगा अनुभव। कभी आगे कभी आएंगे उस समय अनुभव सिर्फ सुनाएंगे। आज कईयों को लगता है मधुबन वालों को क्या है, उनको तो सारे अच्छे लोग हैं, वहां तो कोई गृहस्थी में आकर के रहो तो पता चलेगा। लेकिन हम मधुबन वाले ऐसे थोड़ी बने। ऐसे परिवार से निकल करके, ऐसे संघर्ष में निकल करके वहां पहुंचे। इसलिए निगेटिव को पॉजिटिव बनाने की कला सीखो। तो मेरे अपने जीवन की घटना सुनाता हूँ, क्योंकि आजकल घरों में, ऑफिस में कोई टॉर्चर करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होता है, लेकिन उस टॉर्चर करने वाले व्यक्ति को ही अपने पॉजिटिव से, शुभ भावना से, शुभ वृत्ति से उसको भी बदल सकते हैं। एक दुनिया बदलने जा रहे हैं, क्या ये व्यक्ति को नहीं बदल सकते। और हर एक के पीछे कोई 1-2 होता है, ज्यादा नहीं होते। और उसी योग 1-2 व्यक्ति के कारण हम आज डिस्टर्ब है, मन के संकल्प चलते हैं। तो उसको कैसे हम बदले। मैं वैसे तो दिल्ली में रहता था। दिल्ली में एक प्रैक्टिकल घटना आपको सुनाता हूँ। दिल्ली में रहता था। दिल्ली में एक पांडव भवन बना हुआ है, जिसमें लगभग 40 भाई बहनें समर्पित है। क्योंकि वहां दिल्ली में, मधुबन में जितने भी फॉरेनर लोग आते हैं, पहले दिल्ली में आते थे। आजकल फ्लाइट तो अहमदाबाद भी हो गई, लेकिन पहले शुरू में वो आरसीबी नहीं था। उस समय वो पांडव भवन था। और जो विदेश के भाई बहने फ्लाइट से आते हैं तो 2-3 दिन वहाँ रहते थे। फिर उसके बाद ट्रेन की टिकट में निकल करके वहाँ से जाते थे। वापसी आते समय वहाँ रेस रहता था। हमेशा 100-150 फॉरेनर आते रहते। और इंडिया के जो भी कुछ घूमने के लिए जाते हैं, दिल्ली के कुछ कारोबार के लिए जाते हैं, तो दिल्ली में वहाँ पांडव भवन में आते थे। तो इसलिए वहाँ मधुबन के तरफ से पांडव भवन बना हुआ है, जिसमें गुलजार दादी भी रहती थी। तो वहाँ हम लोग 40 भाई बहनें समर्पित थे। और मेरी किचन की सेवा थी, भोजन बनाने की। और भोजन खिलाने वाली 3 बहनें थी। एक बहन सवेरे नाश्ता खिलाती थी, एक बहन दोपहर का भोजन खिलाती थी, और एक बहन रात्रि का भोजन खिलाती। हर एक के अंदर विशेषता होती है, क्योंकि हम जो अलग अलग घरों से आए, अलग अलग संस्कार भी होते हैं।
तो जो दोपहर का भोजन खिलाती थी बहन, उसके अंदर थोड़ा गुस्से का संस्कार था। तो मैं क्या करता था, 9 बजे किचन में चला जाता था। तो 9 से लेकर के 12 बजे तक किचन में सारा भोजन बना लेता था। भोजन बनाने के बाद साफ वगैरह करके, थल्ला साफ करके, कुकर की सीटी निकाल करके, ढक्कन को उल्टा करके कुकर पर रखता था। हॉटकेस वगैरह सब कुछ ठीक ठाक। वो बहन जो खिलाने वाली 12 बजे किचन में आती थी। आते ही वो ऊपर फ्रिज वगैरह ऊपर रहता था उस समय, तो आते ही दही लेके आएंगे, फ्रिज से रखेगी। रखते ही कहेगी कुकर के ऊपर ढक्कन क्यों रखा। वो ढक्कन को लेकर के जोर से कचरे वो इसमें डाल देती थी, झूठे बर्तन में, और एक प्लेट ला करके उसके ऊपर ढकती थी। कहते प्लेट ढका करो, ढक्कन नहीं रखना। तो दूसरे दिन मैं क्या करता था, कुकर के ढक्कन को जूठे में छोड़ता था और प्लेट, एक अच्छी प्लेट उसके ऊपर रखता था। वो दूसरे दिन आते ही प्लेट को फेंकेगी, कहेगी इसका ढक्कन कहाँ गया। वो ढक्कन ला करके रख देती। मैंने कहा बहन जी आपने कल तो बोला था ढक्कन नहीं प्लेट रखो। ऐसा बोलते ही फिर गुस्सा करना शुरू। फिर जिस दिन मैं ढक्कन रखता था कहते ढक्कन क्यों रखा। अब जिस दिन प्लेट रखा, प्लेट क्यों रखा। क्योंकि झगड़ा करने वाला कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। कहते ना एक माता जी थी, गली में बहुत झगड़ा करती थी। तो गली वाले तंग हो गए। तो एक दिन गली वालों ने सोचा कल इसके साथ कोई बात नहीं करेगा, बिल्कुल सब मौन रहेंगे। अब सवेरे सवेरे उठी, देखा कोई बात ही नहीं कर रहा है। कहीं कि तुम मरे क्या, क्यों नहीं बात करे। ऐसे करते करते 2-4 कंकड़ हाथ में लेकर गए, एक कुएं के पास गए और बातें करते करते कोई बात ही नहीं कर रहे। तो उससे गलती से क्या हो गया, कंकड़ छूट गया और कुएं में अंदर पानी में आवाज आया डुबुक। उसको लगा किसी ने मुझे बोल दिया। नीचे झुक करके कहते तुम्हारी माँ डुबुक, तुम्हारा बाप डुबुक, तुम्हारा भाई डुबुक। बस सारा दिन झगड़ा करने का बहाना मिल गया। तो इसी तरह तो जब मैं जाता था कुछ ना कुछ बहाना करके वो कुछ ना कुछ झगड़ा हो जाता था। उसके बाद मैं क्या करता था, वो वहाँ जमादारनी आती थी। तो वो बहन की सवेरे की ड्यूटी थी जमादारनी को रोटी देना। माना 1-2 ताजी देती थी और 2 बासी देती थी। तो वो कहती थी बासी को एक कागज में फोल्ड करके रखो, अब ताजी को दूसरे कागज में रखो। तो मैं ऐसे रखता था। आते कहीं 2 बंडल खींचे ले। मैंने कहा एक में ताजी, तो मैं नहीं, एक में रखा करो, 2 बंडल कौन उठा के लेके जाएगा। अब दूसरे दिन मैंने एक में रखता था। कहते ताजी का है, हमने कहा उसके अंदर, बासी का है उसके अंदर। कहते आपको हिंदी नहीं आती, 2 में रखो। अब 20 दिन 2 रखा, 2 में क्यों रखा। अब कई बार वहाँ वो मिर्ची का टोकरा रखने के लिए एक पत्थर लगाया था, थल्ला बनाया था। कहते मिर्ची का टोकरा नीचे रखा करो, ऊपर नहीं रखना। जिस दिन मैं नीचे रखता था कहते घमासन किसी लिए रखे आया, वो पत्थर किसी लिए बना है। जिस दिन ऊपर रखता था मैं, कहते मिर्ची का हमने कहा ऊपर। कहते नहीं ऊपर पता नहीं चलता, नीचे रखा करो। अब जिस दिन नीचे रखा, नीचे क्यों रखा, ऊपर क्यों। अब मेरे पास तो सहन शक्ति इतनी था ही नहीं। जब मैं किचन में जाता था 9 बजे, बाबा से योग लगने के बजाय वही संकल्प चलते थे, वो अभी आएगी, क्या क्या बोलेगी, क्या क्या बोलेगी। इसीलिए बाबा के योग के बजाय मेरा संकल्प चलते थे। इसीलिए कर्म में योग नहीं लगता था। शाम के समय जब योग में बैठता था, ट्रांसलेट है, मैं वॉकमैन लगा करके गीत सुनता था, मैं आत्मा हूँ शांत, और फिर वही बातें याद आती थी, उसने मुझे क्यों बोला। मैं सोचा नहीं ये तो योग लगा रहा हूँ, ये व्यर्थ क्यों आ रहा है। फिर क्या मैं आत्मा, फिर वही बातें याद आती थी। तो कई बार लगता है छोड़ो यहाँ से चले जाए कहीं ना कहीं, ऐसा भी कभी कभी लगता था। तो आपस में जब मिलते थे पर चिंतन चलता था। तो फलाना वो भाई बोलता था रे वो बहन तुमको इतना जोर जोर से चिल्ला दी, तुम भी बोला करो ना। मैं सोचता रही मैं तो पर चिंतन कर रहा हूँ। तो कर्मों में योग नहीं, बैठक योग ठीक नहीं, आपस में पर चिंतन, और ये सब का असर अमृत वाले के ऊपर। अमृत वाले योग में बैठते नींद आती थी, स्थिति बिगड़ गई। फिर मैंने क्या किया, मौन का एक बैच बना दिया और मौन का बिल्ला लगाता था, उससे बात ही नहीं करना है। लेकिन बात वाले मुख से नहीं करते, संकल्प तो चलते थे। रेडियो वॉल्यूम 0 है लेकिन रेडियो चालू है, बैटरी तो डाउन होगी। अब इसी तरह कई तो एक दिन एक मुरली में एक स्लोगन आया, जैसे आज का स्लोगन था अशरीरी बनने की तपस्या करो, ऐसे ही उस समय मुरली में एक स्लोगन आया छोटा सा 1 लाइन का, बच्चे
सहन करने के लिए नेगेटिव बात को क्या बना दो पॉजिटिव। मैंने इसको प्रयोग करना शुरू किया। जब भी मैं किचन में जाता था, मैं सोचता था बाबा इस भगत को भेजेगा, आज पता नहीं किस प्रकार के फूल लाएगा, आज अच्छी तरह डाटा, खुशबू वाले फूल डाले। अगर कुछ बोला ही नहीं तो कोई फूल ही नहीं डाला, उसके शब्दों को क्या समझना शुरू किया, फूल। वो मेरी पूजा करे, बाबा उसको भगत को भेज रहे हैं, ऐसा समझ करके मैं 10 मिनट योग करके तैयार होकर जाता था। जाते ही बोलना शुरू करती थी ऐसा वैसा। मैं अंदर से बाबा को कहता, बाबा शुक्रिया, बाबा धन्यवाद, बाबा आज कितना अच्छी पूजा हो रही, शुक्रिया बाबा। तो बोल बोल करके चुप रहने के बाद मैं कहता था बहन जी ओम शांति। कहते इतना सारा बोला कुछ फर्क नहीं पड़ा, तुम तो